2022 में इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना के फिर से बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और चिकित्सा अधिकारियों के साथ हाई लेवल की मीटिंग की है। इस मीटिंग के बाद कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें से कुछ राज्यों में फिर से लॉकडाउन लगाने को लेकर भी चर्चा हुई है। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों, रेल सेवा, बस सेवा, पेट्रोल डीजल, सोना चांदी, रसोई गैस, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, राशन वितरण, स्कूल कॉलेज परीक्षा और मोदी सरकार की नई योजना से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर और अपडेट भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में लगाई गई सख्त पाबंदियां। तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन, मिले 346 नए मरीज। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से राज्यों में लॉकडाउन लगाने को लेकर बात हुई और साथ ही में किन किन राज्यों में जो है पाबंदियां लगाई गई और साथ ही में कौन से राज्यों में यहां पर जो है कोरोना का प्रकोप ज्यादा फैला हुआ है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, किसानों के लिए नया साल ला रहा है खुशखबरी। मोदी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, अगर आप भी किसान हैं और मोदी सरकार की तरफ से किसी भी योजना का फायदा उठाने का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों, आखिर में आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जिसके तहत मोदी सरकार इस योजना के तहत नए साल में किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ला रहा है। तो दोस्तों, ये कौन सी खुशखबरी और साथ में इसके तहत किसानों के खाते में कितने रुपए भेजे जाएंगे, जानने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, नए साल से बदलने जा रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट का तरीका। आरबीआई के टोकन सिस्टम से इंडस्ट्री परेशान। तो दोस्तों, यहां पर आरबीआई और एसबीआई बैंक समय समय पर अपने जो सभी सिस्टम होते हैं ऑनलाइन पेमेंट के और बाकी जो तरीके होते हैं उन सब में बदलाव करती रहती है। लेकिन दोस्तों, इस नए साल से जो आरबीआई ने यहां पर बदलाव किया है, इससे पूरी इंडस्ट्री परेशान है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा नया नियम लाया है, आगे इस वीडियो में जानने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, अब वाहन खरीदते ही हाथों हाथ मिल जाएगी आरसी, नहीं देना होगा कोई एक्स्ट्रा चार्ज। जी हां दोस्तों, अगर आप भी कोई वाहन खरीदने की सोच रहे हैं या फिर आपने अभी कोई वाहन खरीदा है तो आप लोगों के लिए यहां पर एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों अब आरसी तो आपको हाथों हाथ ही मिलेगी, साथ ही में आरसी के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा शुल्क भी नहीं देना होगा। तो दोस्तों, कौन कौन से राज्यों में ये योजना चालू की गई और साथ ही में किस प्रकार से आपको इसका फायदा लेना होगा, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, राम मंदिर निर्माण से गहलोत सरकार के खजाने पर लक्ष्मी की कृपा, 17 गुना दाम पर खदान हुआ नीलाम। जी हां दोस्तों, यहां पर जो राम मंदिर के निर्माण में राजस्थान के भरतपुर जिले का पत्थर काम आ रहा है। तो दोस्तों, इस पत्थर के काम आने से राजस्थान सरकार को किस प्रकार से और कितना मुनाफा हुआ है, आगे इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा भी दोस्तों, देश में नए साल से कुछ नए नियम लगने जा रहे हैं, कुछ नए कानून बनाए जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप लोग सही समय रहते जान लेते हैं तो आप लोगों को फायदे ही फायदे होंगे। लेकिन अगर आप इन्हें सही समय रहते जानने से चूक जाते हैं तो आपको उल्टे नुकसान भी भुगतने को पड़ सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, नए साल से देश में इन 12 चीजों को बंद किया जा रहा है और साथ ही में इन कार्डधारियों के बैंक खाते में नए साल से सरकार भेजेगी 5,000 रुपए। तो दोस्तों, इन्हीं सभी खबरों को एक एक करके आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो देश के 16 राज्यों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल चुका है और अब ये तेजी से और आगे बढ़ रहा है। अब तक इसके देश भर में 346 मामले सामने आ चुके हैं। इस तरह से लगता है कि अब कोविड की तीसरी लहर देश में आ चुकी है और इससे बचने के लिए केंद्र और कई राज्य सरकारों ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कोविड के मामलों में और खासकर ओमिक्रॉन के मद्देनजर गुरुवार को जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ने हाई लेवल की मीटिंग बुलाई, तो वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार शाम हुई मीटिंग में अफसरों को त्वरित और प्रभावी कंटेंट ट्रेसिंग, कोविड टेस्ट में तेजी लाने, वैक्सीनेशन में इजाफा करने के साथ साथ हेल्थ के ढांचे को मजबूत बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही में राज्यों की हर संभव मदद करने के लिए केंद्रीय टीम जरूरतमंद राज्यों में भेजने की भी बात कही है।
तो दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं कि भारत के किन किन राज्यों में जो है सख्त पाबंदियां लगाई गई है। तो दोस्तों सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में नए कोविड दिशा निर्देश घोषित किए गए हैं, जिसमें सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई टास्क फोर्स की बैठक में यह फैसला लिया गया है। होटलों, रेस्टोरेंट, विवाह समारोह, पार्टियों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक सरकार ने अपने यहाँ के बार और रेस्टोरेंट में 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी हुई है। कर्नाटक सरकार के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया है कि उनके संबंधित परिसर में बड़ी सभाएं और पार्टियां नहीं आयोजित की जाए। यह प्रतिबंध 30 दिसंबर से प्रभावी होकर 2 जनवरी तक लागू रहेंगे। गुजरात सरकार ने भी 8 मुख्य शहरों अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, गांधीनगर, भावनगर, जामनगर और जूनागढ़ में जो है नाइट कर्फ्यू 30 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइंस के तहत लोगों को टेस्ट, ट्रीट प्रोटोकॉल और साथ ही में वैक्सीनेशन के साथ साथ मास्क का अनिवार्य इस्तेमाल सहित सैनिटाइजेशन और उचित दूरी बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षण संस्थानों से बाहर आने वाले छात्रों का RT-PCR टेस्ट और रिपोर्ट आने तक क्वारंटीन किया जाने का भी नियम बनाया गया है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों किसानों के लिए नया साल ला रहा है बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं लेकर आ चुकी है। इसी तरह की एक योजना का नाम है PM किसान योजना। PM किसान योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक रूप से फायदा मिलता है। सरकार किसानों को साल में ये 6,000 रुपए देती है, जिन्हें किस्तों में ट्रांसफर किया जाता है। अब तक सरकार ने कुल 9 किस्तें किसानों के खाते में ट्रांसफर की है और 10वीं किस्त को लेकर किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसको लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और PM किसान योजना के तहत मिलने वाली 10वीं किस्त की तारीख भी सामने आई है। अब नए साल के मौके पर किसानों को खुशखबरी मिलने जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 जनवरी 2022 को किसानों के खातों में PM किसान योजना के तहत दी जाने वाली 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि RBI नए साल से ग्राहकों को टोकन सिस्टम का ऑप्शंस देने जा रही है। इसके तहत कार्ड से पेमेंट करते समय ओरिजिनल कार्ड डिटेल्स की जगह यूनिक ऑप्शंस कोड डिस्क्रिप्शन जनरेट होगा। इसको लेकर जो इंडस्ट्री है, सोर्सेज और बैंक का कहना है कि RBI की कोड टोकन की और बढ़ने की योजना से कई कंपनियां खास तौर पर ई-कॉमर्स फर्म और फूड डिलीवरी फर्म प्रभावित हो सकती है। RBI ने मार्च 2020 में गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि मर्चेंट को वेबसाइट पर कार्ड की डिटेल सेव करने की इजाजत नहीं होगी। यह फैसला डेटा सुरक्षित करने को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था और इस साल सितंबर में नई गाइडलाइंस आई और इसके तहत कंपनियों के साल के अंत तक नियमों का पालन करने और कस्टमर को टोकन का विकल्प देने का जो है समय दिया गया है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों अब वाहन खरीदते यातायात मिल जाएगी, RC नहीं देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट चला रही है जिसमें वाहन खरीदने वालों को हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC मिलेगी। ये बात ट्रांसपोर्ट विभाग ने बताई है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मार्च में कर दी गई थी और इसके अंतर्गत अब तक 1,44,000 ग्राहकों को कार की खरीद के समय ही RC सौंपी जा चुकी है। पहली RC 17 मार्च को सौंपी गई थी और इसके बाद में पूरी दिल्ली में इस प्रोजेक्ट को लागू किया गया है। इस प्रोजेक्ट में सभी सेल्फ रजिस्ट्रेशन डीलर्स खुद RC छापने में सक्षम हो गए हैं और ये बात बीकाजी कामा प्लेस में एक RC प्रिंटिंग फैसिलिटी ऑफ इंस्पेक्शन करने गए राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने बताई है। कैलाश गहलोत ने बताया है कि ग्राहकों को RC प्रिंटिंग के लिए अलग से कोई शुल्क नहीं देना होगा और दिल्ली में जल्द ही 6 लाख RC सालाना वाहन खरीद पर ही सौंपे जाने होंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों राम मंदिर निर्माण से गहलोत सरकार हुई माला माल। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान से सप्लाई किए जाने वाले लाल बलुआ पत्थरों के खनन ब्लॉक की नीलामी से अशोक गहलोत सरकार मालामाल होने जा रही है। इन पत्थरों की आपूर्ति भरतपुर जिले के बंसी पहाड़पुर क्षेत्र से की जाएगी। इस क्षेत्र में खनन ब्लॉक की नीलामी आरक्षित मूल्य से 17 गुना ज्यादा दाम में हुई है। इस ब्लॉक में मौजूद 38 खनन भूखंडों से राजस्थान सरकार को 245 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। इनमें से 2 भूखंड ऐसे भी हैं जिनमें रिजर्व प्राइस से 42 गुना ज्यादा दाम मिला है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए आई बुरी खबर है। जी हां दोस्तों, आज के समय में हर कोई ऑनलाइन पेमेंट तो करता ही है। सरकार द्वारा चलाई गई डिजिटल इंडिया स्कीम और लॉन्च की गई UPI पेमेंट सर्विस ने भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन को काफी गुना बढ़ा दिया है। इस वजह से भारत में अब ATM से ज्यादा UPI का इस्तेमाल होता है, जो एक की अच्छी खबर है। अभी तक UPI पेमेंट करने वालों से कोई चार्ज नहीं लिया जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए कुछ नियमों में बदलाव हो रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उन लोगों के लिए एक बुरी खबर आई है कि अब RBI UPI पेमेंट पर MDR लगाने पर विचार कर रही है और इसीलिए हो सकता है कि नए साल से जो भी लोग ऑनलाइन जो पैसों का ट्रांजैक्शन करेंगे उनसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा सकता है।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों शादीशुदा लोगों के लिए शानदार स्कीम, हर महीने मिलेंगे 10,000 रुपए। जी हां दोस्तों, बुढ़ापे की चिंता हर किसी को होती है। अगर आप भी अपने रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए सुरक्षित जगह निवेश का प्लान बना रहे तो सरकार की अटल पेंशन योजना में पैसा लगा सकते हैं। इस स्कीम में पति पत्नी अलग अलग अकाउंट खोलकर हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन हासिल कर सकते हैं। इस योजना में कई फायदे और भी, आइए जानते हैं कि सरकार की इस योजना में किस प्रकार से फायदा लेना है। अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू की गई थी और उस समय यह असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी। लेकिन इस योजना में 18 से लेकर 40 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है और पेंशन योजना का लाभ उठा सकता है। जिनके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है वे आसानी से निवेश कर सकते हैं और इस योजना में 60 साल के बाद जमाकर्ताओं को पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।